Hello students, in this video we will discuss very important question of our chapter haloalkanes and haloarenes and ये आपके NCERT questions हैं. These are the most repeated PYQs और इनमें से आपके दो क्वेश्चन हर हाल में आपको 2 मार्क्स के आएंगे. तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आपके NCERT के हैं और इनमें से आपके 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे. So let's discuss. First आपका क्वेश्चन है haloarenes are less reactive than haloalkanes. अब हमें पता है हेलोएरीन्स क्या है, रिंग के ऊपर हेलोजन लगा होगा. हेलोएल्केन्स क्या है, सिंपल लाइक क्लोरोइथेन. तो हमारे सामने इमेज आपने माइंड में रख लिया है कि ये दो चीजें हैं, ठीक है. लाइक हेलोएरीन मेरा ये है और हेलोएल्केन क्या है मेरा, कोई भी C2H5Cl, ये मेरा हेलोएल्केन है, ये मेरा हेलोएरीन है. अब मेरे से पूछा गया है कि जो हेलोएरीन है ये इससे कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए मुझे क्या रीजन देने हैं. फर्स्ट रीजन हम देंगे ड्यू टू रेजोनेंस. फर्स्ट रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस. हेलोएरीन में रेजोनेंस होती है, इसमें रेजोनेंस नहीं होती. ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलोएरीन्स. क्लियर. हेलोएरीन्स की वजह से क्या है, कार्बन जो है C और Cl के बीच में C और Cl हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो डिफिकल्ट टू क्लीव. तो जो है रिएक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. सेकेंड इसमें आपने रीजन क्या देना है, इन हेलोएरीन्स sp2 hybridization of C and Cl. There is in haloarenes have sp2 hybridization. very important question. बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने रख लेना है, ठीक है. इसमें s करेक्टर आपका ज्यादा रहता है कार्बन के ऊपर, मोर s करेक्टर. मोर s करेक्टर का मतलब क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. तो कार्बन जो है वो Cl को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इट विल बी लेस रिएक्टिव. थर्ड हम क्या देंगे, जो आपका फिनाइल केटाइन बनेगा हेलोएरीन में जो है इट इज अनस्टेबल. ये आपने इसी तरह से लाइंस में आंसर देना है. फोर्थ क्या है, इन हेलोएरीन देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एरीन एंड इलेक्ट्रॉन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. So these are the few points. ये 4 लाइंस लिखोगे तो you will get definitely 2 marks. ठीक है. एक और रीजन भी आप दे सकते हो, पोलैरिटी का भी दे सकते हो, बट दीज 4 लाइंस आर सफिशिएंट. सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा, ये आपका एमसीक्यूज में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है. सेकंड आपको दे रखा है, ये आपका सेकंड है. थर्ड है आपका, दिस इज थर्ड वन. तो 3 आपके पास ये स्ट्रक्चर है. तो इसमें से आपसे पूछा है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकंड. आंसर क्या है, सेकंड विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. रीजन क्या है, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टाइटली फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस, tightly fit into crystal lattice. तो उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए इसको तोड़ने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपका CH3 और जो आपका Cl है दोनों ही पैरा पोजीशन पर हैं, ठीक है. Cl भी है, दोनों पैरा पर हैं, इसलिए जो है ये टाइटली फिट होता है, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन react with aqueous KOH more readily. aqueous KOH हमें पता है 2 तरह के KOH के साथ रिएक्शंस होते हैं. जो aqueous होता है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, जो अल्कोहलिक KOH होता है वो एलिमिनेशन करता है. अब हमसे पूछा है aqueous KOH के साथ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the
following haloarine, haloalkane, which of the following haloalkane react with aqueous KOH more rapidly, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा इनमें से, वो आपने बताना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, थर्ड है 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन एंड फोर्थ है आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आपने इसका आंसर कैसे करना है? सबसे पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर बनाओगे। 1 ब्रोमोब्यूटेन ये हमने बना लिया। दूसरा क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे लगा दो। थर्ड है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, 3 कार्बन, सेकंड पर बियर है, सेकंड पर मिथाइल है, एंड फोर्थ है 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूट एंड 2। ये हमने बना दिए। दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, ये आपका टर्शरी है, एंड अगेन ये आपका सेकेंडरी है। तो अब इसमें से सबसे ज्यादा जो है KOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा? अब एक्वस KOH इट मींस सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इट लीड्स aqueous KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट लीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड वी नो द कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज स्टेबल देन प्राइमरी, सो टर्शरी विल रिएक्ट फास्टर। तो सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट टर्शरी का जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा होगा। सो आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इट रिएक्ट विद फास्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वाई एराइल हेराइड नोट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल। हम एल्केन्स बनाने हो, हेलोएल्केन, तो हम अल्कोहल का जिंक HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, लेकिन हेलोएरीन नहीं बनते। ये आपसे पूछा गया है, रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ब्रूस प्रोसेस हमने करा है ना हेलोएल्केन की प्रेपरेशन में, लेकिन हेलोएरीन की प्रेपरेशन में ये क्यों नहीं है? इसमें आंसर क्या है? बिकॉज फिनोल में क्या है? CO बॉन्ड, द C एंड O बॉन्ड, CO बॉन्ड जो आपका आएगा, CO बॉन्ड in phenol is very much stable due to resonance. Very important question, due to resonance and develop double bond character। C और CO के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर है, एंड डबल बॉन्ड आ गया है तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये आपको मैंने बहुत शॉर्ट करके क्वेश्चंस लिखवाए हैं। नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है SN1 और SN2। अब SN1 और SN2 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आएगा। आपने SN1 SN2 को तो टिप्स पे करना है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू। नेक्स्ट इज, आपको ये चीज दे रखी है, दो स्ट्रक्चर हैं, CH2Cl और एक आपके पास है CH2Cl। आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हो, एक एरोमेटिक है और एक सिंपल आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो ये आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं। आपसे पूछा गया है इनमें SN1 के अकॉर्डिंगली फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? विच विल रिएक्ट फास्ट विथ SN1। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें SN1 के अकॉर्डिंगली हमारा जो है कौन फास्ट करेगा? इसमें हमारा जो SN1 के अकॉर्डिंगली ये हमारा फर्स्ट वाला जो है आंसर क्या आएगा? 1 विल रिएक्ट फास्ट। क्यों फास्ट करेगा? इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप इसका रेजोनेंस बनाकर दिखा भी सकते हो। चलिए इसका हम रेजोनेंस बना लेते हैं। हम सर्कल की बजाय यहाँ पर बॉन्ड्स बनाएंगे इस तरह से।
लाइक CH2Cl, ये आपका स्ट्रक्चर था। सेकेंड में आपने क्या किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, अब इसका मैं थोड़ा इंटरचेंज करके ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हुआ, देन आपने इस तरह से बनाया। थर्ड स्ट्रक्चर में आपने क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को आपने दे दिया, क्योंकि Cl ने बाहर निकलना है, जब Cl बाहर निकला है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ शिफ्ट, इसलिए यहाँ इसके बीच में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आया तो ये जगह आपकी पॉजिटिव हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसमें हम दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, क्लियर। जब वो यहाँ शिफ्ट हो गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है आपका, और जब इस पे पॉजिटिव आया है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हर दूसरे की कमी को पूरा करेगा लेकिन अपना वो डेफिशिएंट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया आपका। तो इस तरह से आपके पास आप देख रहे हो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, सो देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो आपका फिनाइल केटाइन बन रहा है तो ये इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा, तो जो ये है इट इज मोर पॉसिबल, लेकिन इस केस में आपकी रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, इस केस में आपकी रेजोनेंस नहीं है, सो इट विल नॉट रिएक्ट फास्ट अकॉर्डिंग टू SN1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपके पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपने उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। ये आपके पास कंपाउंड है लाइक दिस, तीन कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आप PYQs निकालो उनमें ये सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो तीन आपके पास कंपाउंड है, 1 2 3। अब इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा, अब इसमें हमारा क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो आंसर आपने क्या देना है, नाइट्रो ग्रुप जो है इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगता है, ये आपने याद रखना है, जब भी आपका NO2 ग्रुप या कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो ऑर्थो और पैरा पर होता है तो वो रिएक्टिविटी को फास्ट करता है, ये आपने हमेशा रिमेंबर रखना है। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। नाउ इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन पर भी है और पैरा पोजीशन पर भी है। विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reactions and stable the carbanion। तो अब आप देखिए आपके इन स्ट्रक्चर्स में से, और सेकंड चीज आपने क्या रखनी है, मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपके तीनों में से किस पर है, 3 NO2 है, सो टर्शियरी थर्ड स्ट्रक्चर इज सॉरी थर्ड वाला सेकंड से ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला जो है फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है, इट मींस ये इट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन अभी डिस्कस करे हैं ऑल मैंने आपको काफी बार बोल दिया, एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो किसी भी हाल में आपने इनको मिस नहीं करना है, ऑल आर ऑफ योर NCERT, तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइनाइड CN इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें पता है, इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट के न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि इट कैन रिएक्ट विद कार्बन साइड एज वेल एज थ्रू द नाइट्रोजन साइड, सो इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब किस साइड से रिएक्ट करके ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये कार्बन से भी एक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन साइड से भी ये रिएक्शन कर सकता है,
लेकिन किस साइड से रिएक्ट करके ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा? फ्रॉम विच साइड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या देना है? Cn को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर लोन पेयर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? उन्होंने पूछा कि किस साइड से रिएक्ट करेगा। ये यहां से भी रिएक्ट करता है, ये यहां से भी रिएक्ट करता है, तो दोनों साइड से रिएक्ट करता है। नाउ इट रिएक्ट कार्बन एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन। सो अब यहाँ पर क्या है? इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से रिएक्ट करके, कार्बन की साइड से अगर ये रिएक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट बन जाता है, अगर ये कार्बन की साइड से रिएक्ट करेगा। अगर नाइट्रोजन से काम करेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। रीजन क्या है? कार्बन साइड से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, विच इज स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका छोटा सा आंसर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से टिप्स पर करना है, बिकॉज अगर अभी से आप सारे क्वेश्चंस को टिप्स पर करोगे देन it is possible to get 99% marks in your chemistry. I hope this video will be very fruitful for you. Watch this video, like, share and subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है. Thanks for watching my video.